स्वागत है ट्रुथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। जीवन परिवर्तन का नाम है। समय समय पे परिवर्तन होते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही विशेष परिवर्तन की जिसके लिए शायद सारी ही दुनिया के लोग वेट कर रहे हैं कि हमारी राशियों पे, हमारी जन्म पत्रिकाओं पे, हमारे जीवन पे उस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। बात करने जा रहे हैं राहु केतु के गोचर की, राहु देव और केतु देव के गोचर की, जिसमें राहु देव मिथुन राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं और केतु देव धनु राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं, जो दोनों की उच्च राशि मानी जाती है। देखिए, जब भी किसी ग्रह का परिवर्तन होता है ना, तो हम लोग अपने अनुसार उसको देखना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है वो भी, जिनको नहीं है वो भी। सपोज कीजिए किसी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही है और कोई भी महत्वपूर्ण गोचर जैसे शनि का, राहु का, केतु का, गुरु का, ये गोचर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए होते हैं। गुरु का गोचर हमारी कुंडली में 1 साल के लिए परिवर्तन लाता है, राहु केतु का गोचर 1.5 साल के लिए और शनिदेव 2.5 साल के लिए एक राशि में रुकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो हम अपने अकॉर्डिंगली उसकी कैलकुलेशंस शुरू कर देते हैं। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो सोचता है कि शायद राहु केतु का गोचर चेंज हो तो मेरे जीवन में कुछ चीजें आसान हो जाएं जो बहुत मुश्किल बनी हुई है। अगर किसी के हेल्थ इश्यूज हैं तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, किसी का बिजनेस खराब है तो वो उस तरह सोचेगा, किसी की अगर नौकरी में कोई परेशानी आ रही है तो वो उस तरह सोचेगा। हर इंसान अपनी परेशानियों के अनुसार इस गोचर को देखना प्रारंभ कर देता है, इस गोचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि अगर राहु देव मिथुन राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं तो हमारी राशि पे क्या असर होगा। 23 सितंबर 2020 को राहु देव और केतु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 12 अप्रैल 2022 तक वो इन्हीं राशियों में रहेंगे। राहु देव मिथुन राशि से वृषभ राशि में आ जाएंगे और केतु देव धनु राशि से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं 12 राशियों पे पड़ने वाले इस गोचर के प्रभाव की। ये शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा या औसतन रहेगा, कैसा प्रभाव देगा ये हमारे जीवन में। और बहुत हद तक इस गोचर के साथ साथ अगर वर्तमान स्थिति में आपकी ग्रह दशा कौन सी चल रही है। देखिए, जब अगर अनुकूल ग्रह दशा है, कोई ऐसी ग्रह दशा चल रही है आपकी जन्म पत्रिका में जो आपके लिए बहुत अनुकूल है, तो डेफिनेटली जब भी कोई गोचर चेंज होता है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पर अगर ग्रह दशा ही अनुकूल नहीं है और राहु देव आपको बहुत कुछ भी देने वाले हैं तो वो एक सीमित अमाउंट तक, एक छोटी सी चीज देके ही आगे निकल जाते हैं। ऐसा भी हमारे जीवन में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि की कुंडली में राहु देव आने वाले हैं सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जो कि हमारा कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, हमारी वाणी का भाव है। मेष राशि के सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में जो राहु का गोचर रहेगा वो फाइनेंशियली अच्छा रहेगा। पैसे की तरफ से उनकी कुछ हद तक परेशानियां खत्म होंगी, पर वाणी में कटुता देगा, क्योंकि जब भी कोई क्रूर ग्रह हमारे द्वितीय भाव में बैठ जाता है कुंडली में तो वो हमारी वाणी को कठोर कर देता है, हमारी वाणी में कटुता दे देता है। तो हमें अपनी वाणी पे संयम रखना है। वाणी पे संयम नहीं रहेगा तो परिवार के सदस्यों से संबंध खराब होंगे, संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। नौकरी के वातावरण में मेष राशि के जातक तनाव महसूस कर सकते हैं। फाइनेंशियली ये चीजें अच्छी करेगा, पर बाकी दूसरी तरफ बहुत सारी परेशानियां भी दे सकते हैं, जैसे कि वाणी में दोष दे सकते हैं, परिवार से आपके अच्छे संबंध नहीं हो सकते हैं, जिस वातावरण में आप काम कर रहे हैं वो वातावरण आपके उतने अनुकूल ना हो। अभी केतु अष्टम भाव में आएंगे। केतु देव जब भी अष्टम भाव में आते हैं तो आपकी जितनी भी पुरानी चीजें रुकी हुई हैं, कोई काम बहुत समय से रुका पड़ा है और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो काम आपका किसी तरह हो जाए, तो उस काम को पूरा करेंगे। किन्हीं लोगों का जिनका विदेशों से संबंध है, चाहे वो बिजनेस करते हैं, चाहे वो वहां पे जॉब करते हैं या किसी भी तरह से जो विदेशों से संबंध रखते हैं, उनकी समस्याओं का भी कहीं ना कहीं समाधान करेंगे केतु देव वृश्चिक राशि में। बहुत
जल्दी से डिसीजन लेता है व्यक्ति जब केतुदेव वृश्चिक राशि में आएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और कहा जाता है कि केतुदेव भी हमारी कुंडली में मंगल की तरह ही स्वभाव रखते हैं। अगर कुंडली के किसी भी भाव में अकेले बैठ जाए तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले तीव्रता ना करें, जल्दबाजी ना करें, अपने निर्णयों को सोच समझ के, जो भी निर्णय लेना चाहते हैं सोच समझ के लें। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। तो जो भी मेष राशि के जातक हैं जिन्हें राहु केतु की वजह से अगर किसी भी तरह की परेशानी आती है तो हनुमान जी की पूजा करें, भगवान हनुमान की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें। इस तरह के पाठ से आपको राहु केतु से मिलने वाले अशुभ प्रभावों में कमी दिखेगी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और राहु देव की उच्च की राशि है और वृषभ राशि में राहु देव आने जा रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे कि लगन में आ रहे हैं राहु देव। और जब भी लगन में आते हैं तो किसी के लगन से हम क्या विचार करते हैं? लगन से हम व्यक्ति के शरीर का विचार करते हैं, व्यक्ति के चरित्र का विचार करते हैं, व्यक्ति को किस तरह का मान सम्मान मिलेगा समाज में, इन सभी चीजों का विचार हम लगन से करते हैं। लगन किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को बताता है। तो देखिए ऑलरेडी आपकी कुंडली में चंद्रमा वहीं पे है पहले से और राहुदेव भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्र राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है कुंडली में। और जब भी चंद्र राहु का ग्रहण योग बनता है तो मान के चलिए कि मन में कंफ्यूजन आ जाती है, मन में एक संशय रहता है, आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपनी ही कश्मकश में लगे रहते हैं, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ये तो चंद्र राहु के ग्रहण योग की बात हुई, पर राहु वृषभ राशि में जब आएगा तो आप अपने काम को ज्यादा चतुराई से करेंगे, ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी संतान भी आपका साथ देगी। पर अपनी वाणी पे जरूर संयम रखें। वाणी पे संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार जहां नहीं भी बोलना होता और अगर हम कोई खराब बात बोल जाते हैं तो वहां हमारा बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है। चंद्र राहु का ग्रहण योग बन रहा है तो मान के चलिए आपको लोगों से धोखा मिल सकता है, इसीलिए किसी पे भी आंखें बंद करके विश्वास ना करें। अगर आपके राहु देव लगन में है तो मान के चलिए कि केतुदेव सप्तम भाव में आ रहे हैं वृश्चिक राशि में। और सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस आपका वैवाहिक जीवन है, आपकी पत्नी का घर है, आपकी साझेदारी है, आपकी डेली वेजेस जो रोजमर्रा की इनकम होती है वो हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं केतुदेव के आने से पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो अगर आपके जीवन के साथ, आपकी मन मुटाव की, जीवन साथी के साथ मन मुटाव की स्थिति पैदा हो रही है तो उस स्थिति को आगे ना बढ़ने दें। जहां पे परेशानी आई है उस परेशानी को वहीं पे खत्म करने की कोशिश करें। दिमाग में व्यर्थ का भ्रम ना लाएं, क्योंकि कई बार हम चीजों को बढ़ा तो लेते हैं पर वो हमसे संभालनी मुश्किल हो जाती है। छोटी सी ही दरार को भर लें, उसको बड़ा गड्ढा ना बनने दें। अगर आप साझेदारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस पहले से कर रहे हैं और आपकी पार्टनरशिप है पहले से ही साथ में, तो साझेदारी को कंटिन्यू रखें। मन में बिना बात का संशय और वहम ना लाएं कि ये साझेदारी खराब हो सकती है या हमें इससे नुकसान हो सकता है। देखिए अगर नुकसान होता तो पहले से भी हो रहा होता ना। अगर आप इस तरह का कोई निर्णय जल्दबाजी में ले लेते हैं तो आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है आपको पछतावा हो। तो इस तरह का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें, विचार लें, पिछले पुराने बीते हुए समय से सबक लें और जो चीजें आपको सही लगती हैं उन्हीं चीजों का निर्णय लें। वृषभ राशि के जो भी जातक राहु और केतु से अशुभ प्रभावित अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चल रहा, उन्हें बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे उनके जीवन में आने वाली अशुभता बहुत हद तक कम हो जाएगी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में राहु देव गोचर में 12वें भाव में आने जा रहे हैं। 12th हाउस, 12वां भाव जो है व्यय का भाव है, जेल यात्रा का भाव है।
रात की निद्रा का भाव है, विदेशों का भाव है 12वां भाव। 12वें भाव में जब भी राहु आते हैं बहुत ज्यादा अनुकूल प्रभाव नहीं देते, बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होते। जिनकी कुंडली में भी 12वें भाव में राहु आ रहे हैं मिथुन राशि में, उनकी नौकरी में ट्रांसफर के चांसेस बनेंगे। हो सकता है कहीं स्थानांतरण हो जाए आपका। बहुत केयरफुल रहना है आप लोगों को। पुराने रोग दोबारा से पनप सकते हैं। अगर कोई बीमारी आपको पहले से थी तो हो सकता है वो क्योर हो गई हो, पर उसके सिम्टम्स कुछ फिर दिखाई देने लगे, आपके लिए फिर कुछ परेशानी पैदा कर दे। बिना बात के खर्चे बढ़ेंगे। वह नहीं है, कोई मतलब नहीं है पैसे खर्चने का, पर कहीं ना कहीं बीमारी पे, हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों के, हो सकता है कोई थाना कोर्ट कचहरी हो जाए, वहां आपको पैसा खर्च करना पड़े। तो राहु देव जब भी मिथुन राशि के गोचर में 12वें भाव में आएंगे तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा करेंगे। अपने परिजनों का विशेष ध्यान रखें, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें। पर जब भी राहु 12th हाउस में आते हैं, 12वें भाव में आते हैं, तो जो लोग विदेशों से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं, उनको फायदा देते हैं और उनके लिए ये समय अच्छा होता है। और मिथुन राशि वाले के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए केतु आ रहे हैं 6ठे भाव में। 6ठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु का भाव। और जब 6ठे भाव में केतु देव आके बैठ जाएंगे तो मान के चलिए आपके शत्रु आपसे हारने लगेंगे, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होने लगेगी, आपको ऋण की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। अगर आप बार बार ऋण ले रहे हैं, चाहे व्यापार के लिए, चाहे घर के लिए, तो उन परिस्थितियों से भी आप बाहर निकलेंगे। और ऋण उसी परिस्थिति में प्लीज लीजिए जहां आपको लगे कि ऋण लेने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो देखिए ये ना मिले जुले से फल है। अगर हम राहु के लिए कहीं बुरा बोल रहे हैं तो केतु के लिए अच्छा बोल रहे हैं। बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वर्तमान समय में किस ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है। अगर उनमें कहीं राहु केतु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रहा हो तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी कुंडली को कैलकुलेट करते हैं। और मिथुन राशि वालों को विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन दूर्वा चढ़ाएं। कर्क राशि में कुंडली में 11वें भाव में आ रहे हैं राहु। राहु लाभ के भाव में आ रहे हैं और कहा जाता है कि कुंडली के इस भाव में राहु देव सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं। आपकी आय में वृद्धि करेंगे। राहु आपको जोश देंगे, पराक्रम देंगे, जिससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आय के नए नए स्रोत आपसे जुड़ेंगे, आपके मन की हर इच्छा को पूरा करेंगे। और वहीं केतु देव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। और जब भी केतु देव पंचम भाव में आते हैं, कहते हैं त्रिकोण में कहीं भी केतु देव आ जाए तो वो शुभ माने जाते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। पर फिर भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। संतान पक्ष की एजुकेशन को लेकर परेशानी रह सकती है। अगर इस समय में आपके बच्चे कहीं कहते हैं कि हमें एजुकेशन नहीं कंटिन्यू करना, हमें आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होना है या हमें जॉब करनी है, तो उनकी एजुकेशन को ही कंटिन्यू कराएं या कोई भी निर्णय उनके भविष्य से लेके सोच समझ के लें। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपके लिए परेशानी ला सकता है। तो कर्क राशि के जो जातक हैं, जिनके लिए राहु देव उपहार लेके आ रहे हैं, उन्हें रुद्राभिषेक करना चाहिए। उन्हें समय समय पर रुद्राभिषेक कराते रहें तो आपके जीवन में अशुभता जैसी कोई बात आएगी ही नहीं। जीवन में आप तरक्की करेंगे, आपके इनकम सोर्स बढ़ेंगे, आपकी आय में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 10वें भाव में आ रहे हैं राहु देव। 10वां भाव हमारा कर्म स्थान है। क्या काम करना है, हमें बिजनेस करना है या नौकरी करनी है, उससे हमें कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ये सभी चीजें हम देखते हैं दशम भाव से। दशम भाव में राहु देव शुभ फल देने जा रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति होगी। अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट होगी। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी। पर अपनी वाणी में जरूर संयम रखें, क्योंकि अगर आपकी वाणी में संयम नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा के रख देंगे ये राहु देव। वाणी में संयम रखें, कड़वा ना बोलें। अब बात
बात करते हैं केतु देव के। अगर दशम भाव में आपके राहु है तो केतु देव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चतुर्थ भाव अपनी माँ का भाव होता है, हमारे सुखों का भाव होता है, मकान का भाव होता है। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, ट्रांसफर की संभावना है, पर अपनी माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखें, माँ की हेल्थ का ध्यान रखें। और घर से दूर जाने की संभावनाएं बन रही हैं। कहते हैं जब भी ऐसे ग्रह जो सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं, जो अलग करने वाले ग्रह होते हैं, अगर वो हमारे घर या कुटुंब के भाव में आके बैठ जाए, वो किसी भी भाव में आके बैठ जाए तो उस भाव से हमें अलग कर देते हैं। तो घर से दूर जाने की संभावनाएं दे रहे हैं केतु देव आपके चतुर्थ भाव में। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के 9वें भाव में आ रहे हैं राहु देव, 9वें भाव में गोचर करेंगे और 9वां भाव हमारा धर्म का भाव है। तो मान के चलिए जातक को धर्म से कहीं ना कहीं दूर लेके जाएंगे, बहुत शुभ नहीं होगा, इंसान में अहंकार की स्थिति पैदा होगी। देखिए जिनकी भी कन्या राशि है और राहु देव उनके भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स उन्हें फेस करने पड़ेंगे, कई बार उनके बनते बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। राजनीति क्षेत्र में लाभ देंगे, धन का लाभ देंगे, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देंगे आपकी, जोखिम उठाने में आप नहीं डरेंगे, पर वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें कन्या राशि के लोग। अब जिनकी कुंडली में भाग्य भाव में आ रहे हैं राहु, वहीं जा रहे हैं केतु देव तृतीय भाव में, हमारे पराक्रम के भाव में। तृतीय भाव में केतु देव आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, भाई और दोस्तों के साथ संबंध अच्छे बनाएंगे, पर आपके लिए एक विशेष सतर्कता आपको बरतनी है कि आपको फालतू के वाद विवाद में नहीं फंसना। बिना बात के लड़ाई झगड़ों में आप बिल्कुल ना फंसे। ऐसा ना हो कि कोई छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का रूप ले ले, कोई छोटे मोटे आपके झगड़े आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दे। तो जिन लोगों की भी कन्या राशि है और अगर कहीं लगता है कि राहु और केतु देव के अशुभ प्रभाव उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो बुधवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं में खट्टी मीठी टॉफियां बांटे, खट्टी मीठी गोलियां बांटे, तो कहीं ना कहीं राहु और केतु के अशुभ प्रभावों की अशुभता कम होगी। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि में कुंडली में गोचर में 8वें भाव में जा रहे हैं राहु देव, 8th हाउस में। 8वां भाव मृत्यु का भाव, कुआं माना जाता है 8वां भाव। राहु का वृषभ राशि में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ नहीं माना जाता, परेशानियां खड़ी कर सकता है, उन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कहीं मांसाहारी हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो आपके लिए ये चुनौतियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अपनी वाणी की सौम्यता ना खोएं, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, मीठा बोलें, मधुर बोलें, अन्यथा घर परिवार मित्र संबंधियों सबसे अपने संबंध खराब कर लेंगे। आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी अष्टम भाव में राहु का गोचर बहुत शुभ नहीं माना जाता। आपका एक गलत निर्णय, आपका एक गलत डिसीजन जल्दबाजी में लिया हुआ आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर देगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। भाग्य की जगह देखिए मेहनत पे विश्वास कीजिए, सबसे पहले मेहनत है फिर भाग्य है। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, देखिए एक्सेप्शन सब जगह होते हैं कि कोई इंसान भाग्य के भरोसे बैठा रहा और वो जीवन में करोड़पति बन गया, पर 99.999% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मेहनत करके ही अपना भाग्य बनाना होता है। और ज्योतिष भी यही कहती है कि कर्मों की प्रधानता है, मेहनत कीजिए फल आपको जरूर मिलेगा। तो इनको भाग्य की जगह मेहनत पे भरोसा करना है। और केतु देव इनके आ रहे हैं 2nd हाउस में, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में, परिवार के भाव में, इनकी सेविंग्स के भाव में। तो वाणी पे विशेष संयम रखना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना, बिना बात के नहीं उलझना। शिक्षा में आपको जरूर सफलता देंगे, पर स्वास्थ्य के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखेंगे। और तुला राशि वालों के लिए जो विशेष उपाय है राहु केतु के लिए, वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से इनकी, अगर आपकी कुंडली में कहीं आप महसूस करते हैं बहुत ज्यादा अशुभता है, राहु की महादशा चल रही है और राहु कुंडली में अच्छा नहीं बैठा है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कीजिए। चांदी पहनिए तो इनकी अशुभता कहीं ना कहीं कम होगी। अब बात करते हैं
वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और गोचर में 7वें भाव में जाएंगे राहु देव, लगन में आएंगे केतु देव और 7वां भाव है आपका विवाह का, साझेदारियों का, डेली वेजेस का, जो रोजमर्रा की इनकम होती है। 7वें भाव में भी राहु देव को बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं औसतन रिजल्ट आते हैं, मिले जुले परिणाम आते हैं 7वें भाव में राहु देव के। नौकरी पेशा और जो व्यवसायी वर्ग है, सफलता प्राप्त करने के लिए इन्हें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में इनके तनाव आ सकता है, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। कुंडली में नॉर्मली आपका जो जन्म पत्रिका है, जो आपकी लगन कुंडली होती है, अगर उसमें भी राहु 7वें भाव में बैठ जाए तो बहुत बार देखने में आता है कि तलाक तक की स्थितियां बन जाती है, क्योंकि कहते हैं ये एक सेपरेटिव प्लैनेट है, अलग करता है, ब्रेक करता है उन रिलेशंस को। साझेदारी के कार्यों में सावधानी रखें, जो पुराने साझेदार चले आ रहे हैं, और अगर आपको बिजनेस में उनसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, आपने साथ में ही तरक्की करी है साझेदारी में, तो व्यर्थ का भ्रम अपने दिमाग में ना पालें, उसी साझेदारी के साथ कंटिन्यू अपना बिजनेस करें, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। धैर्य रखें, अपने मन में शांति रखें, क्योंकि केतुदेव लगन में होंगे और लगन में केतुदेव आपको तीव्रता दे सकते हैं, आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। जब भी लगन में जिन भी जातकों के केतुदेव होते हैं, देखिए बहुत ज्यादा बोलने वाले होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, अपनी बात सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कार्य करने से पहले सोचें, किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोचें। अगर आप ये थोड़ी सी भी सावधानियां रखेंगे तो आप अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में कोई ना कोई नयापन ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कहीं राहु और केतुदेव अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, स्पेशली वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो हनुमान जी की पूजा करें। प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, देसी घी या चमेली के तेल का दीपक चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, तो राहु और केतुदेव की अशुभता आपको उतना परेशान नहीं करेगी, कहीं ना कहीं उनकी अशुभता में कमी आएगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के गोचर में 6ठे भाव में जा रहे हैं राहु देव। 6ठा भाव है रोग का, ऋण का, शत्रु का, पीड़ा का भाव है 6ठा भाव, और 6ठे भाव में राहु देव के अनुकूल परिणाम की संभावना होती है। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले तो 6ठे भाव में क्रूर ग्रह के बैठने का मतलब है कि आपके शत्रुओं का नाश होगा, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि षड्यंत्र, कोई आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र रच सकता है, जिससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है, आपके स्वभाव में उग्रता रह सकती है। अपने क्रोध को कंट्रोल करके रखें, गुस्सा कम करें, उग्र ना हो स्वभाव में, क्योंकि कई बार क्रोध भी हमारे बहुत से कामों को खराब कर देता है। आपको परिश्रम के उचित परिणाम मिलेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल जरूर मिलेगा। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, फल नहीं मिलता, पर इस बार धनु राशि वालों के लिए विशेष है। राहु के गोचर में, राहु का वृषभ राशि का जो गोचर है धनु राशि वालों के लिए, वो जितनी मेहनत करेंगे उसका उन्हें परिणाम जरूर मिलेगा। अपने करीबियों पे, अपने विश्वास पात्रों पे भी अंधा विश्वास ना करें। करीबी में कोई भी हो सकता है जिसपे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जिससे आप अपने मन की बात करते हैं, तो अंधा विश्वास ना करें। धैर्य और संयम से काम लें, धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। केतुदेव, अगर राहुदेव 6ठे भाव में है तो केतुदेव 12वें भाव में जा रहे हैं, और 12वें भाव में केतुदेव के पहुंचते ही अगर विदेश संबंधी कोई प्रॉब्लम है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वहां नौकरी करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, वीजा नहीं लग रहा है, इस तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो उनकी ये परेशानियां खत्म होंगी। अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान लगाएंगे। गृहस्थ जीवन में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, पर अगर आप उसको संयम और धैर्य से देखेंगे तो ऐसी कठिन परिस्थितियों को भी आप संभाल पाएंगे। धनु राशि वालों को जो विशेष करना चाहिए, उन्हें गुरुवार के दिन शिवालय में बेसन के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं, बेसन के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और वो प्रसाद गरीबों में वितरित करें, तो आपको राहु केतु से मिलने वाली अशुभता कम होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। धनु राशि पे शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, तो मकर राशि पे शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, और गोचर में 5वें भाव में जाने वाले हैं राहु देव।
मकर राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेके आएंगे। शेयर मार्केट में जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करें, बहुत सोच समझकर निर्णय लें। संतान से जुड़े पक्षों में जो संतान से रिलेटेड मैटर है उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे उनके एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे उनके बिजनेस से रिलेटेड है। वैवाहिक जीवन में तनाव कम करने का उचित समय है। अगर कहीं पे भी किसी भी जोड़े में, किसी भी कपल में किसी तरह का तनाव चल रहा है, किसी भी तरह की वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो इन्हें कम करने का ये उचित समय है। प्रेम संबंधों में अनबन हो सकती है, मन मुटाव आ सकते हैं, क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से ही हम लव अफेयर्स देखते हैं, प्रेम संबंध देखते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां, शत्रु भी किसी न किसी हद तक मकर राशि वाले लोगों के लिए हावी हो सकते हैं। आर्थिक तौर पर परेशानी, कर्जे की स्थिति पैदा हो सकती है। केतु देव आपके 11वें भाव में होंगे, लाभ भाव में होंगे। अगर राहु कहीं आपको अशुभ फल भी दे रहे हैं तो केतु देव वो सारी परिस्थितियों को संभाल लेंगे। जो लाभ लंबे समय से रुके हुए हैं, बहुत सालों से किसी चीज को लेकर आप प्लानिंग कर रहे हैं, नए बिजनेस की कर रहे हैं, या किसी भी तरह की जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो वो लाभ आपको इस समय मिलने के पूरे चांसेस हैं। पैरों में चोट लग सकती है, उसका ध्यान रखें। और राहु देव के मंत्रों का जाप करें, राहु देव के मंत्रों का जाप करें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह रावे नमः, इस मंत्र का जाप करें, हनुमान जी की पूजा करें, रुद्राभिषेक कराएं, तो राहु के अशुभ फलों में कहीं ना कहीं कमी आएगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि पे भी शनि की 7.5 का प्रथम चरण है और गोचर में कुंडली में चौथे भाव में आने जा रहे हैं राहु देव। चौथा भाव है सुख का, माता का, भूमि का, संपत्ति का। बहुत अनुकूल नहीं है, माता की सेहत के लिए विशेष ध्यान रखें। मानसिक तनाव, चंद्रमा का घर है चौथा घर, तो डेफिनेटली अगर चंद्रमा के घर में कहीं राहु देव आके बैठते हैं तो मेंटली डिप्रेस कर सकते हैं, आपको मेंटली टेंशन दे सकते हैं, आप कंफ्यूजन की स्थिति में आ सकते हो, आपके मन में संशय रह सकता है, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है आपके साथ। सरकारी कानूनी दाव पेच में आपको हानि होगी, कोई ना कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें आप किसी कानूनी पचड़े में फंस जाएं, कोई कोर्ट कचहरी हो जाए, तो बहुत संयम रखें, धैर्य रखें, अन्यथा आपको हानि होने की पूर्ण संभावना है। जमीन और संपत्ति से जुड़े हुए, क्योंकि चौथा भाव जमीन का है, संपत्ति का है, भूमि का है, तो उसमें भी राहुदेव आपको हानि देने जा रहे हैं। संतान संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, संतान पक्ष से कोई भी समस्या हो सकती है, जैसे कईयों को इश्यूज है ही नहीं, बच्चे हैं ही नहीं, अगर बच्चे हैं तो बहुत परेशान करते हैं, या बच्चे हैं तो उनकी हेल्थ बहुत खराब रहती है, तो इस तरह की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। पर अगर आप अपनी वाणी में मिठास रखेंगे, अपनी वाणी में संयम रखेंगे, तो आपकी वाणी की मिठास आपको कहीं ना कहीं इन परेशानियों से बचा सकती है। बात करते हैं केतु देव की। केतु देव आपके दशम भाव में आ रहे हैं, कर्म भाव में। पिता के साथ कामकाज अच्छा होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। अगर कोई पुराना कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो वो खत्म होगा। व्यापार में न्यू स्टार्टअप मिलेगा, पर वाहन जरूर ध्यान से चलाएं। हनुमान जी की पूजा करें। कुंभ राशि के जातक राहुदेव की, केतुदेव की अशुभता दूर करने के लिए कर सकते हैं हनुमान जी की पूजा। करिए हनुमान जी की पूजा और अपने जीवन में कीजिए राहुदेव और केतुदेव की अशुभता को कम, जीवन को करिए सुखी। अब बात करते हैं मीन राशि की। देखिए 12 राशियों में एक कर्क और मीन राशि ऐसी राशि है, कहते हैं जिसके लिए राहुदेव सिर्फ प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस लेके आए हैं, सिर्फ वृद्धि ही वृद्धि लेके आए हैं। जातकों के लिए बहुत, जिनकी भी मीन राशि उन जातकों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, औसत से अच्छे रिजल्ट देंगे। मतलब आप मानिए 70, 80, 85% इनके रिजल्ट्स उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। थर्ड हाउस में जा रहे हैं जिनकी भी मीन राशि है, उनकी कुंडली में राहुदेव। और तीसरा हाउस क्या है? पराक्रम का भाव है, हमारे भाइयों का भाव है। कार्य कुशलता में इजाफा करेंगे। जब पराक्रम बढ़ता है तो इंसान की कार्य कुशलता में इंप्रूवमेंट आती है, उसमें इजाफा होता है। स्पष्ट और बेहतर ढंग से निर्णय लेने लायक बनेंगे। आपके जो निर्णय होंगे वो बेहतर ढंग से आप ले पाएंगे, पहले से ज्यादा सक्षम होंगे।
पर कहीं ना कहीं परिवार से, अपने प्रियजनों से रिश्ते खराब होने की संभावना है। माता की सेहत को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। भूमि, वाहन, भवन सभी भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी, पर इसके बावजूद भी अब राहु देव है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां तो बढ़ाएंगे ही ना। मेडिटेशन करें। और वहीं केतु देव आपकी कुंडली के चले जाएंगे भाग्य भाव में, 9th हाउस में, तो भाग्य का सपोर्ट रहेगा। पिता से आपको सुख मिलेगा। पैतृक संपत्ति का योग है। अचानक से आपका भाग्योदय होगा। पर फिर वही बात, अगर आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, तो अनुभवों के साथ साथ आपको धोखे मिलने की भी संभावना है। राहु और केतु क्या है, जो अचानक से एकदम कोई भी काम करते हैं, आकस्मिक करते हैं, जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो। तो जिन लोगों की भी मीन राशि है, मेडिटेशन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस जानकारी को मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि राहु केतु का जो गोचर है, जो राशि परिवर्तन है, जो कि आपकी कुंडली में 23 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और 12 अप्रैल 2022 तक रहने वाला है, इसको जरूर सुने। अगर जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो अपनी राशि के अनुसार छोटे छोटे उपाय जरूर करें। संस्था में संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय माता की।